आदाब सभी को। इस वीडियो में हम एक सबक आमोज़ कहानी पढ़ेंगे जो कि छोटे बच्चों के लिए छठी क्लास में रखी गई है। चुगली खाने वाला इंसान, मतलब जो चुगली करता है, इधर की बातें उधर ऐसे मतलब के लोगों को लड़वाता है, ठीक है। ऐसे इंसान के बारे में ये कहानी है। तो बहुत सबक आमोज़ है। इससे हमें बहुत सबक मिलेगा कि कैसे लोग मतलब कि बिल्कुल नज़दीक वाले रिश्तों में कैसे दरार पैदा कर देते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करवा देते हैं। तो मतलब बहुत एक सबक वाली कहानी है। तो आप गौर से पढ़ें। ज़िंदगी में हर जगह ये काम देने वाली है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोगों के सही रिश्तों में या ऐसे मतलब जो भी अच्छे अच्छे लोग रह रहे होते हैं उनके बीच में कैसे चुगलियाँ मार के झूठ वगैरह पड़ोस के कैसे जो है लड़ाई लगवाई जाती है। तो आप सुने इसको ध्यान से। चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन नसीब ना होता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार ना होता था। आहर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाज़म हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त हो गई। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम कर रहा। वक़्त गुज़रता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोरी बड़ी बेचैनी से वक़्त गुज़रने का इंतज़ार कर रहा। आहर हुदा हुदा करके 6 माह गुज़र गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर उसकी बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, किसान कोढ़ी हो गया है और मिस लपरासी, और उसने अब तक ये बीमारी तुमसे छुपा रखी है। वो बड़ी हैरान हुई और बोली, मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कोढ़ी हो गया है? चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर अपनी तसल्ली करना चाहो तो किसान के जिस्म को चाट कर देख लो। किसान की बीवी चुगलखोर की बातों में आ गई। उसने कहा, वो कल किसान का खाना लेकर खेतों में जाएगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखेगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ गया। किसान खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे कहने लगा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा हैरान हुआ। चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमी को काटने दौड़ती है। किसान कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने दिल में सोचा कि नौकर ठीक ही कह रहा होगा। उसे इस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी। चुगलखोर ने उसे परेशान देखकर कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आएगी तो उस वक्त देख लेना। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया तो वो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबू का हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर
वहाँ से रुखसत होकर सीधा कैसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मांझे हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिल मिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से उसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। उस पर किसान ज़रा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछलकर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़ुबान निकालकर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा न ताओ बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीबी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर उन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। वो सब उसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक नहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सज़ा देता है और क़यामत के रोज़ वो जलील व रिस्वा होगा। तो शुक्रिया। इस वीडियो में ये सबक आमोज़ वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों से बच कर रहेंगे।